जय सेवा जय जोहार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में खत्म हो रही है गोंडी भाषा। ये कहानी केवल एक भाषा की नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति के अस्तित्व की है। चलिए शुरू करते हैं। गोंडी की आवाज, विलुप्ति के खतरे से पुनर्जीवन तक। पहली स्लाइड में हम गोंडी भाषा की वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 30 लाख लोग इस भाषा को बोलते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यूनेस्को ने इसे वल्नरेबल यानी संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर इसे बचाया नहीं गया तो ये गायब हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समुदाय इसे बचाने के लिए आगे आया है। भोपाल में गुल्लक रंगमंच के जरिए बच्चे नाटकों और गीतों से इस भाषा को सीख रहे हैं। साथ ही गोटूल जैसे पारंपरिक केंद्रों में युवाओं को अपनी संस्कृति और मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है। तकनीकी दौर में कोया भूमकाल क्रांति सेना जैसे संगठन और गूगल यूनिकोड फॉन्ट भी इस भाषा को डिजिटल दुनिया में जीवित रखने में मदद कर रहे हैं। एक लुप्त होती आवाज, भारत में भाषा संकट। ये समझना जरूरी है कि ये संकट सिर्फ गोंडी पर नहीं है। यूनेस्को के अनुसार भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा संकटग्रस्त भाषाएं हैं। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे बताता है कि पिछले 50 सालों में हमने करीब 250 भाषाएं खो दी हैं। जब एक भाषा मरती है तो उसके साथ सदियों का इतिहास, परंपरा और प्रकृति का ज्ञान भी खत्म हो जाता है। भारत में फिलहाल 196 भाषाएं संकट में हैं, जिनमें से 84 असुरक्षित यानी अनसेफ हैं और 35 तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। गोटूल दुनिया की सबसे प्राचीन शिक्षा पद्धतियों में से एक। अब बात करते हैं गोटूल की। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि ज्ञान का स्थान है। यहाँ बच्चे 4-5 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक अपने गुरु, जिन्हें लिंगो कहा जाता है, उनसे शिक्षा लेते हैं। इस शिक्षा को हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। टुंडा, जैसे बीज से अंकुर निकलता है वैसे ही ये जीवन की शुरुआत है। मुंडा, जैसे लता फैलती और फल देती है वैसे ही यहाँ युवा निर्णय लेना और परिपूर्णता सीखते हैं। कुंडा, जैसे पके फल से बीज बचाकर रखे जाते हैं ताकि नया जीवन फिर शुरू हो सके, वैसे ही ये ज्ञान के संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन की अवस्था है। गोटूल का आधुनिक अवतार, कोया भूमकाल क्रांति सेना। समय के साथ गोटूल का स्वरूप बदला है। बस्तर संभाग में कोया भूमकाल क्रांति सेना ने इसे आधुनिक दौर में ले आई है। इसका नेतृत्व श्री नारायण सिंह मरकाम कर रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से नवाजा है। ये संगठन 7 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाता है, जहां युवाओं को अपनी संस्कृति, कोया पुनेम यानी जीवन शैली की किताब और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। भाषा विस्थापन, गोंडी पर प्रभाव। क्लास यहां एक टेक्निकल टर्म है, लैंग्वेज शिफ्ट। इसका मतलब है जब लोग अपनी मूल भाषा छोड़कर दूसरी भाषा अपनाने लगते हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लगातार प्रभाव के कारण गोंडी अपनी मूल द्रविड़ यानी द्रविडियन विशेषताओं को खो रही है। इससे एक नई देहाती भाषा का जन्म हुआ है, जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी का मिक्स यानी हाइब्रिड रूप है। दुखद ये है कि अब ये हाइब्रिड भाषा भी खतरे में है, क्योंकि नई पीढ़ी सीधे हिंदी की ओर बढ़ रही है। विस्थापन के कारण क्यों हो रहा है बदलाव? अंत में आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। आर्थिक दबाव, नौकरी के बाजार में हिंदी जैसी प्रतिष्ठित भाषाओं की मांग ज्यादा है, इसलिए लोग इसे बेहतर भविष्य के लिए अपनाते हैं। शिक्षा प्रणाली, स्कूलों में शिक्षा का माध्यम गोंडी नहीं बल्कि हिंदी है। इस वजह से नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा में औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाती। बढ़ता संपर्क, गोंड समुदाय सदियों से इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों के बीच रह रहा है। सामाजिक और राजनैतिक कारणों से उनसे नियमित बातचीत ने इस बदलाव को तेज कर दिया है। भाषाई विश्लेषण। सबसे पहले देखते हैं कि गोंडी भाषा समय के साथ कैसे बदल रही है। अनूपपुर जिले में एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें 2 समूहों की तुलना की गई, युवा 18 से 20 वर्ष और बुजुर्ग 55 से 60 वर्ष। शब्दावली, बुजुर्गों की गोंडी में छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन युवा पीढ़ी जिनकी पढ़ाई हिंदी में हुई है वे अपनी बातचीत में 90% से ज्यादा हिंदी शब्दों का उपयोग करते हैं। वाक्य संरचना, अब गोंडी इंडो आर्यन भाषाओं की तरह SOV पैटर्न फॉलो करती है। जैसे उदाहरण देखें, मैं आमा खाऊं। यहाँ क्रिया यानी वर्ब के अंत में अग्रीमेंट मार्कर्स का प्रयोग छत्तीसगढ़ी जैसा है। ध्वनि, ख जैसी एस्पिरेटेड साउंड्स और मां जैसी नेजलाइजेशन की उपस्थिति ये दर्शाती है कि इंडो आर्यन भाषाओं का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण, क्या नई पीढ़ी गोंडी को बचाना चाहती है? इसका जवाब सकारात्मक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के गोंड छात्रों के बीच एक सर्वे किया गया। सकारात्मक सोच, अधिकांश छात्रों ने गोंडी के प्रति बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। मुख्य बातें, 95% छात्र गोंडी बोलना पसंद करते हैं और इसे हिंदी के साथ धारा प्रवाह सीखना चाहते हैं। संरक्षण, लगभग 100% छात्र अपनी मूल भाषा को संरक्षित करना चाहते हैं और वे शिक्षा और प्रशासन में भी इसके उपयोग का समर्थन करते हैं। पुनरुद्धार के प्रयास, भाषा की लिपि नहीं है, इसे कई लिपियों में लिखा जाता है। जैसे दक्षिण छत्तीसगढ़ में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, उत्तर छत्तीसगढ़ में देवनागरी और मध्य प्रदेश में नागरी लिपि। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अलग अलग राज्यों में इसकी बोलियां इतनी अलग हैं कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इसीलिए एक स्टैंडर्ड गोंडी भाषा की सख्त जरूरत है। शुभ्रांशु चौधरी और CG नेट स्वरा, इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। CG नेट स्वरा एक वॉइस पोर्टल है जहां लोग फोन के जरिए स्थानीय खबरें रिपोर्ट कर सकते हैं। उपलब्धि,
उन्होंने 6 अलग अलग गोंडी बोलियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर देश का पहला मानक गोंडी शब्दकोश यानी थिसॉरस तैयार किया है, जो देवनागरी लिपि में है। इसका लक्ष्य शिक्षा और पत्रकारिता के लिए एक कॉमन भाषा बनाना है। वान्या कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो स्थानीय लोगों तक पहुंचने का एक बेहतरीन जरिया है। उदाहरण, बैतूल जिले के चिचोली में वान्या कम्युनिटी रेडियो की स्थापना 10 मई 2012 को हुई। प्रभाव, ये केंद्र 48 गांवों को कवर करता है, जहां 62% आबादी गोंड समुदाय की है। महत्व, यहां सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी गोंडी में दी जाती है। उन लोगों के लिए ये वरदान है जिनके पास टीवी या समाचार पत्र नहीं पहुंचते। ये उनकी संस्कृति और परंपराओं को विकसित करने में मदद कर रहा है। भाषा का जीवन चक्र। अंत में गोंडी भाषा आज एक चौराहे पर खड़ी है। गोटूल के टुंडा मुंडा कुंडा दर्शन ने हमें संरक्षण का रास्ता दिखाया। 1. टुंडा, जीवन, भाषा की नई कोपलें, जैसे यूट्यूब पर सीखने वाले युवा। 2. मुंडा, परिपूर्णता, सीजी नेट स्वरा जैसे प्रयासों से भाषा को मजबूती देना। 3. कुंडा, दक्षता, शब्दकोशों और रेडियो के माध्यम से ज्ञान को सुरक्षित करना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये बीज फिर से अंकुरित हो सके। याद रखिए, एक भाषा को बचाना पूरी संस्कृति के भविष्य को बचाने जैसा है।